अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम बंश नारायण यादव है। उस दिन क्या हुआ था, जो विरोध हुआ था, पुलिस आप आई, आप क्या लगते हैं उनके जो? ये मेरे छोटे भाई थे। बगल में मेरी दुकान है, बगल में इनकी दुकान है। और यहाँ पर कोई अजय यादव करके जो है वो आए थे सवेरे 11-12 बजे के करीब में। तो उन्होंने कहा कि हमको टमाटर पर कुछ विरोध करना है, टमाटर इतना महंगा हो गया है कि मुझे जो है इस पर कुछ बोलना है। तो मैं सुन रहा था, मेरा भाई बोला ठीक है कर लीजिए। तो इन्होंने महंगाई पर बोलना शुरू किया। अब महंगाई पर बोलते बोलते जो है ये अपना बाउंसर बुला लिए। बाउंसर बुलाने के बाद कुछ पैसा दे करके अलग से अपना टमाटर भी लेके आए, मंगवा करके जो है और बेचने लगे। अब बेचते बेचते जो है खड़े हो गए, कर रहे हैं मेरी दुकान है। जो कि मेरा भाई बैठा हुआ है, वो अपना प्रचार करने के लिए अपनी दुकान बताने लगे कि मेरी दुकान है, मैं ये कर रहा हूँ और टमाटर लूटा जा रहा है, ये करा जा रहा है। तो अपने हमको तो तुरंत बुरा लगने लगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाया उस वक्त जो है। तो ये सपा क्या है, क्या नेता है सपा के? सपा के कोई कार्यकर्ता हैं, अजय यादव फौजी, वो सिर करैया से है, किसी कारण से यहाँ आए थे। पर क्या हुआ? तो फिर ये कांड 11-12 बजे का था। और शाम को करीब 5-5:30 बजे पुलिस आई जो है। तो मेरे से पूछ रही है कि यहाँ पर 10-15 मिनट पहले कोई झगड़ा हुआ है या कोई फसाद हुआ है, कोई लूटपाट हुई है। हम कहे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है साहब, और ये बात जो है गलत है। मैं सुबह से यहाँ पर बैठा हूँ, कुछ नहीं ऐसा हुआ है। हाँ, मैंने खुद यहाँ बताया साहब को कि पुलिस को कि दिन में 11-12 बजे के करीब में अजय यादव आए थे यहाँ पर, टमाटर की महंगाई के विषय में कुछ बोलना चाहते थे। वो बोल रहे थे, मैंने यहाँ देखा सुना अच्छी तरह से। तो पुलिस बोल रही कि ठीक है, और यहाँ तो लूटपाट का मामला दिखाया जा रहा है, इसका दिखाया जा रहा है। क्या बात है, सच्चाई इनका ऐसा कुछ नहीं है सर। तो हमारा भतीजा वो वक्त दुकान पर बैठा हुआ था। तो पुलिस बोला कि ठीक है चलो, जो सच्चाई बताना है चल के थाने में बताना। हमारा भतीजा बार बार बोल रहा है कि जो ये कांड किया गया है वो अजय यादव, क्या नाम है? हाँ विकास यादव, अजय यादव ने किया है। अजय यादव से फ़ोन से बात कर लीजिए साहब आप लोग। तो उन्होंने फ़ोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में मेरे भतीजे को उठा के लेके चले गए पुलिस वाले। रात को 9 बजे के करीब में फिर आए पुलिस वाले लोग। तो मेरे भाई को लौटाने के लिए ले, तो वो वक्त मेरा भाई घर के अंदर गया हुआ था, बाहर नहीं था। तो बोले कि उसको बुलवाइए और लड़के को मैं छोड़ूंगा, सुपुतनामा लिखवा कर इनको छोड़ना है। हम कहा ठीक है भाई, सुपुतनामा लिखवा के जब छोड़ना है तो भिजवा देते हैं, जाइए। तो मेरे भाई को मेरे चचा के लड़के ने जो है लेके जाके चौकी पर लंका पहुंचा दिया। तो सबूतनामा लिखवाने के लिए कि छोड़ देंगे। अब वहाँ पर यहाँ पर सिपाही आए थे, कितने सिपाही आए थे? अरे करीब रहे होंगे 5-6 लोग रहे होंगे, और मैं कोई काउंटिंग नहीं किया, लेकिन 5-6 लोग के ऊपर अच्छे लोग। तो हाँ, तो वो बोले कि सबूतनामा लिखवाना है और हम लड़के को छोड़ देंगे, जैसा होगा वैसा फिर आगे होगी कार्रवाई। तो लड़के को भी बैठा लिए, उसके पिताजी को भी बैठा लिए, और नाना प्रकार का पेपर में मैं देख रहा हूँ आज की धारा लगा दिए। ये सब सरासर गलत हो रहा है ना सर। हम गरीब आदमी, खाने पीने वाले आदमी हैं, साग सब्जी बेच कर किसी तरह से मेरे पिताजी दादाजी ने मिलकर घर द्वार बनवा दिया। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, इसी से मैं धंधा पानी कर रहा हूँ। अब मेरा छोटा भाई यहाँ 3 दिन से दुकान बंद है, उसका परिवार है भूखे, जो दिक्कत हो रही है। अब किस तरह से जो है हम आगे बढ़ पाएंगे, सवाल नहीं उठ रहा है। अब पुलिस हमसे बोल रही है कि मैं छोड़ दूंगा उनको ले जा करके, सबूतनामा लिखवा करके। अब पुलिस मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ ये सुन करके जो है। अगर कोई काम करे, कोई कांड करे, कोई फंस जाए कोई। अजय यादव ने पुलिस वालों का आप क्या कहना है, आप लोगों ने जब गए वहाँ पर? तो पुलिस वाले जो मेरे से बात बोले कि आपको ले गए भतीजा को, आप इनको पिताजी को भेजिए, मैं सबूतनामा लिखवा के छोड़वा दूंगा, छोड़ देंगे। तो हम कहा ठीक है भाई जाइए, सबूतनामा लिखवा के छोड़ देंगे तो अच्छी बात है। आज सबूतनामा लिखाया ही नहीं, न उनको छोड़े, न बेटे को छोड़े, उनको ले जाके जेल में डाल दिए। यही बात हो रही है सर। अब तक क्या उसमें हुआ, क्या प्रोसेस है? और उसी दिन रात में जो है नगर निगम के कुछ कर्मचारी लोग आ गए नापी जोखी करने के लिए। दूसरे दिन फिर लेखपाल लोग आ गए नापी जोखी करने के लिए। तो हमारे बड़े भाई हैं पटीदार में, उनके पास कागज़ पत्तर रहता है, तो उनके पास मैं भेज दिया कि उनसे समझ लीजिए कि कौन सा नापी जोखी में गड़बड़ है, क्या है, नहीं है, क्या नहीं। ये तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी की संपत्ति बनी बनाई है। मैं इस पर एक ईंटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रख नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने पेट को पालने में लगा हुआ हूँ,
और अगर इस तरह से हमको राजनीति का बीजेपी हो या सपा हो या कोई भी पार्टी हो मेरे दुकान पर आई तो मैंने महंगाई के नाम पर उनका समर्थन किया, न कि हम उनको चोरी और लूटपाट के विषय में समर्थन किया। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। जो है हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि महंगाई पर विरोध हो रहा है तो मैं उसमें शामिल रहूँगा कि ऐसी महंगाई नहीं होनी चाहिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि महंगाई पर कंट्रोल करे, आम जनता की ये रक्षा करे। और लेकिन तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं राजनीति का शिकार हो गया। मेरा भाई और मेरा भतीजा जो है खाने पीने में दिक्कत हो गई, सब कुछ मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। आज सुबह से लेकर शाम तक मैं यहाँ बैठा हूँ, कौन आ जाए कौन क्या कर जाए। और उसकी बहू है, एक बेटा है, असहाय पड़े हुए हैं, रो रहे हैं सब जो है कि कैसे आएंगे कैसे आएंगे। नगर निगम के अधिकारी आए थे तो नगर निगम के अधिकारी क्या बोले हैं आपको? सोमवार को ही बुलाया गया था नगर निगम अधिकारी के द्वारा। हाँ बुलाया गया था तो मेरे वो सोमवार को लोग आए थे उसमें अब क्या बोले हैं, क्या तो मैं कौन अपने सा जांच कर रहे हैं? इसके पहले कभी आए थे ना? नहीं, इसके पहले तो कभी नहीं आए थे। घटना के बाद ही आए हैं जांच करने के लिए। क्या बोले नगर निगम के अधिकारी? नगर निगम के अधिकारी नाप जो कर रहे थे कि कहाँ कितनी लंबाई चौड़ी है, कितना आपका ये है, ज़मीन की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, प्लाट है। अरे तो मेरा प्लाट घर का है, न कि खरीदा हुआ है। कुछ नहीं, क्या बात की आपने पूछा उनसे? नगर निगम से कोई नोटिस नहीं आई थी मेरे पास, न कोई सूचना आया था। एक बैग रात किसी ने पूछने की कोशिश की कि आप लोग क्यों इसके पहले नहीं आए, घटना के बाद ही क्यों आए? नहीं, कोई पूछा नहीं उनसे। रात में आए से 10 सवा 10 बजे के करीब में। रात में? हाँ, तो ऐसा औचित्य तो नहीं है। आप ऑफिस टाइम में आएंगे 10 से 5, 10 से 6 में आएंगे, आप रात्रि में 10 बजे आ रहे हैं, आप कर रहे हैं यहाँ से नापी करेंगे। नगर निगम के आए थे? यहाँ 2-3 लोग थे शायद। हाँ, क्या बोल के गए थे आप घर पर की? हाँ कि सुबह कागज पत्र लेकर के ऑफिस आइएगा। तो आना आपको आदेश थे? हाँ। अब आज आपको क्या सूचना मिली वहाँ से? अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमारा भाई भतीजा दिखाया है उनको, जो है चचेरा भाई हमारे हैं, फिर उनसे बातचीत हुई है, वही मालिक हैं हमारे घर के, और देख रेख सब वही करते हैं। और इस घटना में आप लोगों का क्या आगे के क्या प्रोसेस है, क्या आगे करना? अरे भाई जो सही है साहब, हम वो सही कार्य किया जाए, गलत न किया जाए, किसी को गलत न फंसाया जाए। को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा है कि यह घटना में गलत लोगों को फंसाया गया है, विरोध करना उसका कानूनी अधिकार। विरोध कहाँ पर? विरोध तो मैंने सिर्फ महंगाई का करने के लिए आदेश दिया था। यही वो बोले हैं। हाँ, तो महंगाई के लिए तो हर आदमी विरोध करता है कि महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसको कम किया जाए। बाकी किसी के लिए लूटपाट और बाउंसर रख के दुकान पर बिछवाना, ये सब मेरे बस में नहीं है। मैं अपने खाने के लिए मौसाद नहीं हूँ तो मैं बाउंसर कहाँ से रखूँगा? ये सोचने वाली बात है। मैं सब्जी बेच रहा हूँ, बाउंसर रखूँगा 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार महीने पर? ये सरकार को भी सोचना चाहिए, अधिकारी को भी सोचना चाहिए कि क्या औकात है कि बाउंसर रखते हैं। कि वो तो अजय यादव हैं, अपने फ़ोन पर बुलाए हैं, अपना बाउंसर रख के अपना प्रचार कर रहे हैं। आप अपने प्रचार में मुझे को फंसा दिए। आप जो है मैं फंस गया, राजनीति का शिकार हो गया मेरा भाई और परिवार जो है। ये वक्त मैं दिक्कत में हूँ, कैसे आगे बढ़ेंगे हैं? साहब जो है रिक्वेस्ट है सर से, सरकार से कि आप ध्यान दें। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई रिक्वेस्ट? और रिक्वेस्ट हमारी सरकार से यही है कि उचित न्याय किया जाए। जो मुझे फंसाया गया है, आप उस पर उचित कार्रवाई करके जो दोषी है उसको सजा दीजिए साहब। मेरे को नहीं, मेरे परिवार को नहीं, मेरे भाई को नहीं, मेरे भतीजे को बाइज्जत छोड़ा जाए। सारा केस वापस लेकर के जो है। हाँ, गलती उसने ये कर दिया कि उनको श्रेय दे दिया कि आप महंगाई पर कुछ बोलिए। अगर ऐसी बात होती कि बाउंसर बुलाएंगे और हम इस तरह से काम करेंगे तो मैं उनको इजाज़त नहीं करता, उनको इस तरह से। धन्यवाद।